अच्छा जी, इसी तरह फिर आपका ये एग्ज़ैक्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वो पीछे जैसे आपने किया था कि एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है मार्केट के अंदर फॉर रिलीविंग द नर्वस टेंशन इज़ बिलीव्ड। अब बिलीव्ड का मतलब है कि ये उसके बारे में उसका क्लेम है, ये कि यकीन किया जाता है कि ओनली 60% इफेक्टिव है। तो ये तो आपका एच नॉट हो गया। लेकिन आगे देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट विद अ न्यू ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड। अब उसने जो सैम्पल साइज़ लिया वो 100 का लिया है और जो रिलीव्स हुए हैं वो 70 हुए हैं। अब ये 70/100 जो होता है ये 70% बनता है। अब 70% और 60% को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? वही बात जो हमने पीछे की देखी थी कि एच नॉट तो ठीक है, ग्रेटर इक्वल जो है, ग्रेटर मैंने कह दी सॉरी, एच नॉट तो ठीक है वो 60% है। लेकिन एच वन को आप किस तरह लिखेंगे 60% को यूज़ करते हुए? तो उसको ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको 60% से 70% जो है वो, क्योंकि 60% से ग्रेटर है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये 60% से ग्रेटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखें इसको, अब एक पाई की वैल्यू है 0.60%, चलिए आप इसको कह लें एच नॉट की। अब एच वन की वैल्यू को 70% को यूज़ करते हुए आप इधर इक्वालिटी तो लिख सकते हैं। अब ये इस तरह का कोई रूल नहीं है कि दोनों इक्वालिटीज़ एच नॉट भी इक्वालिटी हो, एच वन भी इक्वालिटी हो, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। फिर ये दोनों सेम भी नहीं है, तो इसका क्या हल निकाला गया? क्या बनता भी यही हल है कि आप एच नॉट को तो इक्वालिटी के साथ लिख रहे हैं, लेकिन एच वन को आप किस तरह लिखेंगे? 60 को यूज़ करते हुए आप लिखेंगे, क्योंकि 70% 60% से ज़्यादा है, तो आप कह दें कि जो एच वन की प्रपोर्शन है वो 60% से ग्रेटर है, और वो ग्रेटर कहाँ कितनी होगी? 70% होगी। वही आपकी सारी वैल्यूज़ आप यूज़ करते हुए जाएंगे और आप इसको ख़त्म कर देंगे। सफिशेंट दैट द न्यू ड्रग इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड, ठीक हो गया। ओके जी, सैम्पल साइज़ भी आपके पास गिवन है 70-80%, और ये इसी तरह क्रिटिकल रीजन में आप चेक करेंगे सिंगल टेल में आ जाता है और ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये उसका क्लेम है, ठीक है, क्लेम है स्टार्ट होता है कम अज़ कम 95% पार्ट्स विच दे सप्लाइड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आप सिर्फ क्लेम और इस पर कंस्ट्रेंट पर फोकस करें। क्लेम ये है कि कम अज़ कम 95%, यानी कि कम अज़ कम का मतलब है कि बाकी सारे फिर इससे ग्रेटर होंगे, ठीक हो गया। ये देखिए, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0.95%, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो, एट लीस्ट वैल्यू जो है वो 0.5% है, यानी कि 95% है। और फिर ऑब्वियसली उसका उल्ट कितना हो जाएगा? वो ऑब्वियसली लेस हो जाएगा। और फिर आप इसमें ये देख लें कि 400 पार्ट्स में से 355 पार्ट उसको स्पेसिफिकेशन होती है, तो ये आपका सैम्पल की डाटा है। और फिर उसी तरह आप चेक करेंगे, लेस है तो लेफ़्ट टेल चेक करेंगे, और ये लेफ़्ट टेल में आपका रिजेक्शन में लाई करता है। और फिर आप ये, अब इसका ये देखें, ये इंटरप्रिटेशन है। हैंस वी कैन नॉट सपोर्ट द कंपनी क्लेम, जो शुरू में इसने 95% का क्लेम किया था वो उसका रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ आप इंटरप्रिटेशन भी देखा करें कि जो रिजल्ट है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। इसी तरह एग्जैक्टली आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि अब आपका जो इलेक्ट्रिक कंपनी क्लेम कर रही है कम अज़ कम 85%, 85% कम अज़ कम, यानी कि इससे ज़्यादा, उल्ट हो गया उसका। अब आगे देखें, क्लेम कर रही है कि विच द सप्लाइड कंफर्म टू बी स्पेसिफिकेशन, अ सैम्पल साइज 400 टेस्टेड, 75 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। अब जो हमारा जो पॉइंट ऑफ स्टडी है वो स्पेसिफिकेशन है। अब ये है इंटरेस्टिंग चीज़, अब आपका अगर पॉइंट ऑफ स्टडी स्पेसिफिकेशन है तो फिर सैम्पल साइज भी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर उसने कहा है कि नॉट स्पेसिफिकेशन, इसका मतलब है कि जो आपका जो आपकी सैंपल की जो सक्सेसिव रेट है वो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 75 नॉट स्पेसिफिकेशन है तो स्पेसिफिकेशन कितने होंगे? वो होंगे आपके पास 325, ठीक हो गया, 325 आपके पास होंगे। द नंबर ऑफ पार्ट विच डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन इज 75। तो क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है, तो अगर 75 स्पेसिफाई नहीं कर रहे, स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहे, तो जितने मीट कर रहे हैं हमने उसको स्टडी करना है, विच इज़ 325, यानी कि यहाँ पर जो सक्सेसिव रेट है वो 325 है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके हो गया जी।